वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कोड विद इब्राहिम। तो सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने फ़ोल्डर को कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने अभी दिया है वेबसाइट, और हम इस फ़ोल्डर को VS कोड में इंस्टॉल ओपन कर देंगे। तो VS कोड डाउनलोड कैसे करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट पे भी अवेलेबल होता है और गूगल पे भी मिल जाता है, ये फ्री है। तो आप जहाँ से भी ये डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, पर मैं भी कुछ दिनों तक ये वीडियो डालूंगा, फिर आपको सिखा दूंगा। तो अभी हम इसको ऑन कर देते हैं ओपन विद कोड से। तो ये VS कोड ऑन हो चुका है और ये हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है सामने। तो हम इसमें ओके ओके कर देंगे सब कुछ, फिर एक न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ से। फिर उस फाइल में ना ऐसा होगा, डॉट के बाद जो चीज़ें आएंगी तो वो ऐसी होंगी कि वही चीज़ है। जैसे हम HTML लिखें तो HTML लैंग्वेज ही काम कर रहे हैं, CSS करेंगे तो CSS कर रहे हैं, और जावा करेंगे JS लिखेंगे। ऐसे इतनी सारी लैंग्वेज। अभी हमने लिखा है index.html, आप कुछ भी लिख सकते हैं, website.html। डॉट से पहले जो भी नाम लिख सकते हैं आप लिखें, डॉट के बाद HTML ही लिखना है। फिर हम इसमें आ जाएंगे और सबसे पहले हमने एक HTML का स्ट्रक्चर होता है वो हमने बनाना है। तो वो ऐसे बनाएंगे कि Shift+1 दबाएंगे तो ये हमारे पास ये साइन आ जाएगा। साइन को जैसे ही दबा के इंटर दबाएंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एक HTML का स्ट्रक्चर बन गया है, जिसमें हेड है, बॉडी है और पूरा HTML का स्ट्रक्चर है, जिसमें HTML टैग है, फिर HTML क्लोज टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, ऐसे सारे टैग हैं। हेड टैग में होता है जो हम लिंक लगाते हैं, या जो वेबसाइट के ऊपर टैग लगा हुआ होता है, या वेबसाइट के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है, या वेबसाइट के ऊपर जो आइकन होता है वो लगाते हैं, तो वो होता है इसमें। तो हम जो भी इसमें लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा है वेबसाइट, तो बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वेबसाइट लिख दिया मैंने, और अब हम बॉडी में जाएंगे। बॉडी में हम हेड लिखेंगे सबसे पहले। तो हेड के लिए हमारा होगा H। तो H1 H2 H3 ये सारे ना उसके साइज़ हैं। H1 सबसे बड़ा, H2 से छोटा, फिर H6 सबसे छोटा होगा। अब हम इसके अंदर हेलो लिख देंगे, और यहाँ एक कोने पे होगा ऑनलाइन लाइव। तो ये लाइव जैसे ही करेंगे तो वेबसाइट पे आ जाएंगे हम, जो वेबसाइट हम बना रहे हैं। जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा हेलो जो हमने लिखा था। इसका कलर चेंज करना है या बाकी डिज़ाइन चेंज करना है तो ये हम CSS में सीखेंगे, जो हम अगली लैंग्वेज पे जाएंगे। अभी हम HTML सीख रहे हैं। तो HTML में यह मैंने लिख दिया H2 हेलो में, फिर ये थोड़ा छोटा हो गया। ऐसी H3 F4 H4 H5 H6 ऐसे हेलो लिखेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटा बड़ा होता है। Get rid of the police. What do you think of that, Al? This is my perfect victory. That's right. ये हमने ऐसे तक लिख दिया। अब देखें आप, हेलो सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा, फिर ऐसे छोटा होता जा रहा है। ये हमने ना अब हेड डालना सीख दिए। अब उसके अंदर हम नीचे पैराग्राफ लिखते हैं, तो अब हम वो सीखेंगे। पैराग्राफ के लिए हम P टैग इस्तेमाल करते हैं। तो P टैग लिख दिया मैंने, और ये लॉरम लिखा हुआ है अभी मैं लॉरम। तो ये है, ये हम एक वो है, एक फंक्शन है जिसे हम लिखेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। वैसे हम एक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, अब वो लाइन यहाँ से तो कट गई, पर जब हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ लाइन आएगी। जैसे ये देखें, बड़ी सी लाइन आ रही है, हमें इसको ब्रेक करना है, तो हम उसके लिए टैग यूज़ करेंगे BR। तो अब हम यहाँ BR लगाएंगे जहाँ भी हमने लाइन कट करनी होगी। अभी मैंने इलाइट पे लाइन कट करने पर, ये जो गैप है ना, ये वेबसाइट में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसमें BR लगा के ब्रेक टैग, तो यहाँ से देखें आप ब्रेक टैग शो हो रहा है, तो लाइन ब्रेक हो गई है। तो अब हम कहीं और भी लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, हम वहाँ भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं, जैसे अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है। और भी वेबसाइट में इतने सारे यानी पैराग्राफ में फंक्शन होते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा कि प्राइस पे 500, फिर कट लगा के 600 किया हुआ होता है, 600 को कट लगा के 500 किया हुआ होता है। वैसे अभी हम देखेंगे। ये मैंने वो
ये देखें, ये सामने लॉरम स्पम लिखा हुआ है, तो ये ऐसे होगा। तो जहाँ भी हम लिखेंगे, जैसे अभी 500 डेल 600 पे कट लग जाएगा, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होता है, तो ये ज़्यादा स्पेशल उधर होता है। अब जो एक कोड है अंडरलाइन कोड, जिसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं यू। अब मैंने एक कॉपी करके और यू टैग लगा के इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उसमें अंडरलाइन आ रहा है इस जगह पे, पहली लाइन में। तो ऐसे हम जहाँ भी अंडरलाइन करना होगा अंडरलाइन कर लेंगे। और अब हम लगा रहे हैं मार्क टैग। मार्क टैग लगाने से ना हाईलाइट हो जाती है वो चीज़, जैसे हमने ये हेलो हाईलाइट किया है, तो ऐसे हाईलाइट हो जाएगी वो चीज़। तो पैराग्राफ के अंदर भी इतने सारे टैग रखते हैं, अब आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। तो अब हम वो होता है, आपने केमिकल फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे H2। तो ऐसे ही, जैसे ये देख सकते हैं मैंने अभी सब लगाया था, तो सब पे वो नीचे आ गया है। आखिर वाली लाइन पे देखेंगे तो वो नीचे आया हुआ है थोड़ा सा। तो यही होता है। अब हम सब लिखेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। अभी देखिएगा, बी की जगह मैं पी लिख के, और उस साइड पे भी बी की जगह पी लिख के सब लिख दिया। अब देखेंगे तो वो थोड़ा ऊपर चला गया। ऐसी फार्मूले पे, जैसे मैथ का हो गया ये चीज़ें, तो हम ये लिख सकते हैं इस पे। जैसे मैंने एच लिखा और सब लगा के टू लगा दिया, सब लगा के टू लगाया, तो यहाँ देखें आखिर में H2 का फंक्शन बन रहा है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया था इसे। तो आज तक अभी के लिए इतना ही। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हम रोज़ ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलता रहे कि वेबसाइट कैसे बनती है, आपको भी शौक़ हो वेबसाइट सीखने का, वेबसाइट बनाने का। तो अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज़।